हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन जो है एक ही विभवांतर से त्वरित होकर एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करते हैं। तो प्रोटॉन के पथ की त्रिज्या जो होती है बच्चों, इलेक्ट्रॉन के पथ की त्रिज्या से कितनी बड़ी है बच्चों, ये हमें बताना है। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। बच्चों, जब कोई आवेशित कण जो है चुंबकीय क्षेत्र में जो है बच्चों वृत्तीय पथ पर गति करता है बच्चों, तो वृत्तीय पथ की त्रिज्या कितनी होती है देख लेते हैं बच्चों। वृत्तीय पथ की त्रिज्या, तो बच्चों ये त्रिज्या हमारी r बराबर होता है वर्गमूल 2m के और भागे बच्चों q गुणे b। जहां पे बच्चों देख लेते हैं ये जो m है ये आवेशित कण का द्रव्यमान, और बच्चों जो q है बच्चों ये कण का आवेश है बच्चों, और यहाँ पर k क्या है बच्चों, कण की गतिज ऊर्जा है बच्चों, कण की गतिज ऊर्जा। और बच्चों ये b क्या है बच्चों, b हमारा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। यहाँ पर बच्चों हम देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है बच्चों, ये होता है 9.1 गुणे 10⁻31 किलोग्राम। और बच्चों प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है बच्चों, ये होता है 1.67 गुणे 10⁻27 किलोग्राम। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन एक ही विभवांतर से त्वरित होकर एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करते हैं। तो बच्चों जब लंबवत प्रवेश करेंगे तब जो वो है वृत्तीय पथ पर बच्चों गति करेंगे, तो प्रोटॉन के पथ की त्रिज्या जो है वो इलेक्ट्रॉन के पथ की त्रिज्या से कितनी बड़ी है ये हमें बताना है बच्चों। तो बच्चों चूंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक ही विभवांतर से त्वरित किए जाते हैं बच्चों, विभवांतर से त्वरित किए जाते हैं, तो बच्चों एक ही विभवांतर से त्वरित करने का तात्पर्य ये हुआ बच्चों कि उनकी जो बच्चों जब त्वरित किए जाएंगे तो उनकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी बच्चों। तो ये हमारी प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा और इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बच्चों बराबर होगा, क्योंकि ये गतिज ऊर्जा जो हो जाएगी बच्चों ये इनके आवेश और विभवांतर के बराबर होगी बच्चों, गुणनफल के। तो बच्चों प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों का आवेश समान होता है, उसे हमने ई मान लिया है, और दोनों ही समान विभवांतर यानी एक ही विभवांतर से त्वरित किए जाते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों ये हमारा जो है दोनों की गतिज ऊर्जाओं का मान समान होगा बच्चों, और इसको हम समान है तो इसलिए k के बराबर मान लेते हैं बच्चों इस प्रकार से। तो यहाँ पर बच्चों चलिए देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन के पथ की त्रिज्या कितनी होगी बच्चों, इलेक्ट्रॉन के वृत्तीय पथ की त्रिज्या की वृत्तीय पथ की त्रिज्या, बच्चों ये हमारा आर ई बराबर हो जाएगा वर्गमूल 2, और बच्चों ये हमारा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और बच्चों गुणे बच्चों गतिज ऊर्जा दोनों की k है तो k लिख लेते हैं बच्चों, और आवेश E के बराबर है, और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B मान लेते हैं, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। इसी प्रकार से बच्चों प्रोटॉन की वृत्तीय पथ की त्रिज्या देख लेते हैं कितनी हो जाएगी, वृत्तीय पथ की त्रिज्या, तो बच्चों ये हमारा RP कह लेते हैं बच्चों, ये हो जाएगा वर्गमूल 2 गुणे बच्चों प्रोटॉन का द्रव्यमान और गतिज ऊर्जा k भागे बच्चों आवेश इसका भी E होता है, और ये B, इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। तो बच्चों हमसे प्रश्न में पूछा गया है कि ये जो प्रोटॉन की पथ की त्रिज्या है वो इलेक्ट्रॉन के पथ की त्रिज्या से कितनी बड़ी है। तो इसके लिए बच्चों हम समीकरण 2 को जो है बच्चों 1 से भाग दे देंगे, तो बच्चों ये हो जाएगा RP भागे RE, बच्चों ये हो जाएगा वर्गमूल 2MP के भागे बच्चों EB, और ये हो जाएगा वर्गमूल 2ME के भागे बच्चों EB। तो बच्चों EB से EB कट जाएगा, और ये बच्चों 2 से 2 कट जाएगा, k से k कट जाएगा, तो यहाँ से बच्चों ये प्राप्त होगा हमें वर्गमूल MP भागे ME। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों RP भागे RE बराबर बच्चों MP के मानी प्रोटॉन का द्रव्यमान रख देंगे तो 1.67 गुणे 10⁻27, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणे 10⁻31 किलोग्राम। तो यहाँ से बच्चों ये हमें प्राप्त हो जाएगा वर्गमूल 1836, बच्चों ये हमें प्राप्त हो जाएगा 42.85,
यानी बच्चों आरपी बराबर जो हो जाएगा वो 42.85 और गुणे आरई, यानी कि बच्चों जो प्रोटॉन के पथ की त्रिज्या होगी वो इलेक्ट्रॉन के पथ की त्रिज्या से 42.85 गुना होगा। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।